अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पावर। इससे पहले लेक्चर्स में हमने वर्क को डिस्कस किया था जो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान प्रोडक्ट के इक्वल के बराबर है। यानी हम लिखते हैं कि वर्क जो है इट इज़ इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ कॉल्ड वर्क। अब अगर हम इसी वर्क को टाइम के साथ रिलेट करें तो इट गिव्स अस पावर। अगर कोई शख्स जितनी कम टाइम में वर्क डन करता है उसकी पावर उतनी ही ज़्यादा होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं सपोज कर रहा हूँ दो पॉइंट्स है ए एंड बी, उसके दरमियान डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है। एक शख्स एक ऑब्जेक्ट पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाता है, उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाता है और टाइम लगाता है 2 सेकेंड। मैं लिखता हूँ कि पॉइंट ए और बी के दरमियान डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2 मीटर है। शख्स जो फोर्स अप्लाई करता है एफ, वो 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता है। तो ये फोर्स अप्लाई करने के बाद टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड में ऑब्जेक्ट ले जाता है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब अगर हम इस शख्स की पावर मालूम करना चाहे तो उसके लिए सबसे पहले हमें वर्क को फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पे मैं वर्क को फाइंड आउट करता हूँ। इट इज इक्वल टू, इस फार्मूले के मुताबिक फोर्स जो है वो 5 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है, तो इट इज इक्वल टू 10 जूल। इस शख्स ने 10 जूल का काम किया लेकिन 2 सेकेंड में किया है। अब अगर मैं इसकी पावर फाइंड आउट करना चाहूँ तो पावर की हम डिफिनीशन करते हैं कि वर्क डन बाय ए बॉडी इन 1 सेकेंड, यानी कि हम लिखते हैं कि वर्क डन पर यूनिट टाइम। इस केस में वर्क डन जो है वो 10 जूल है और टाइम जो है वो 2 सेकेंड्स है। तो पावर जो है इट इज इक्वल टू 5 जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड जो है ये यूनिट है पावर की, जो हम लेते हैं कि इट इज इक्वल टू वाट। तो इट इज इक्वल टू यानी कि पावर जो है ये इक्वल है 5 वाट के। इस शख्स का पावर 5 वाट है। अब अगर एक दूसरा शख्स जो है इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाता है 1 सेकेंड में, वही 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता है, 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट तय होता है, लेकिन टाइम जो है वो 1 सेकेंड लगाता है 2 सेकेंड की बजाय। तो उसकी अगर मैं पावर फाइंड आउट करना चाहूँ तो पावर जो है वर्क डन वही 10 जूल है, टाइम जो है 1 सेकेंड है, तो इसकी पावर हो जाएगी 10 वाट। तो शख्स ए के मुकाबले में यानी पहले शख्स के मुकाबले में दूसरे शख्स का पावर जो है वो ज्यादा है। तो पावर की प्रॉपर डिफिनीशन अगर हम करना चाहे तो हम यूँ करते हैं कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड पावर। और उसको जैसे मैंने आपको बताया कि पावर जो है ये वर्क पर यूनिट टाइम है और इसकी यूनिट जो है वो वाट है। वाट को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि पावर इज सेड टू बी 1 वाट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय ए बॉडी इन 1 सेकेंड। अगर 1 जूल का काम किया जाए 1 सेकेंड में तो इस सिचुएशन में पावर जो है वो 1 वाट होती है, यानी 1 जूल का काम 1 सेकेंड में अगर कोई ऑब्जेक्ट करे तो इस सिचुएशन में पावर जो है 1 वाट के बराबर होता है। वाट जो है ये एक स्मॉल यूनिट है। नॉर्मली हम डेली लाइफ में किलोवाट इस्तेमाल करते हैं, तो हम कहते हैं कि 1 किलोवाट जो है इट इज इक्वल टू 1000 वाट के। इसी तरह हम कहते हैं कि 1 मेगावाट जो है इट इज इक्वल टू 10⁻⁶ वाट। ये बड़ी यूनिट्स है। अगर कोई मशीन है तो उसकी पावर अगर ज्यादा है बहुत तो हम उसको किलोवाट में या मेगावाट में रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मली हम इलेक्ट्रिकल एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ किलोवाट आवर। अब देखो यहाँ पे हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी और यहाँ पे किलोवाट जो है ये पावर की यूनिट है। तो एनर्जी, वर्क और पावर कैसे एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, तो इसके लिए मैं वही पावर का इक्वेशन यूज़ करता हूँ कि पावर इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम।
अब अगर मैं इसको रीअरेंज करूं, मैं लिख दूं कि वर्क जो है इट इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो वर्क को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, हम नॉर्मली कहते हैं कि जब हम कोई वर्क डन करते हैं तो वो वर्क डन स्टोर होता है एज ए पोटेंशियल एनर्जी इन दैट बॉडी। ये मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं। इट मीन्स कि एनर्जी और वर्क का आपस में ताल्लुक है। जब हम वर्क डन करते हैं तो वर्क डन स्टोर होता है एज ए एनर्जी। तो इसी क्वेश्चन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि E इज इक्वल टू, यानी एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम। अब हमें पता है कि पावर की यूनिट जो है वो वाट है, या हम अगर इससे बड़ी यूनिट यूज करते हैं तो वो किलो वाट है। और टाइम की यूनिट सेकेंड है। अगर टाइम बहुत ज्यादा है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ आवर्स। तो किलोवाट आवर को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि 1 किलोवाट आवर इज द वर्क डन या एनर्जी स्पेंड इन 1 आवर बाय एन एजेंट हुज पावर इज 1 किलोवाट। कोई एजेंट का यहाँ पे मतलब ये मशीन हो सकता है, कोई इलेक्ट्रिकल मशीन जिसकी पावर 1 किलोवाट हो, और वो 1 घंटे में जितना वर्क करे या 1 घंटे में जितनी एनर्जी स्पेंड करे, तो इसको हम कहते हैं 1 किलोवाट आवर। और इस इक्वेशन के थ्रू हम पावर और एनर्जी को आपस में रिलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि 1 किलोवाट आवर जो है कितने जूल के बराबर है। यानी हम यहाँ पे कहते हैं कि किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 किलो के बजाय अगर मैं 1000 लिख दूँ, यहाँ पे मैं 1000 लिखता हूँ, और वाट को मैं अपनी जगह लिख दूँ वाट मल्टीप्लाइड बाई, और 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो इसको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 1 किलोवाट आवर जो है वो 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर है। अब हमें पता है कि 10⁶ जो है ये मेगा के बराबर है, तो हम लिखते हैं कि 3.6 मेगा जूल। तो 1 किलोवाट आवर इसके बराबर है। इसके अलावा हम पावर को इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी और फोर्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो इस तरह कि अगर हम इस पावर को लिखते कि पावर इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम। वर्क जो है हमें पता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम जो है ये वेलोसिटी के बराबर है। तो इट इज इक्वल टू फोर्स डॉट वी। पावर जो है इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। देखो, हम देखते हैं कि जिस मशीन की पावर ज्यादा होती है, मैं फॉर एग्जांपल वाटर पंप की अगर मैं बात करना चाहूँ, तो जिस वाटर पंप की पावर ज्यादा होती है वो ज्यादा वेलोसिटी के साथ पानी को फ्लो कराता है। तो पावर जो है इसको हम इस इक्वेशन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। पेपर में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि शो द रिलेशन बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी, तो उसको हम इस तरह शो कर सकते हैं। इसके अलावा पावर की 2 टाइप्स दिए गए हैं, जिसे हम पहले पढ़ते थे एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहाँ पे दिया गया है एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर। इसका हमें पता है कि जैसे हम वेलोसिटी की केस में हम कहते थे कि फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक मूव करता है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, हर एक पॉइंट पे चेंज होती है। तो हम अगर पूरे सफ़र का जर्नी का हम वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम उसका एवरेज लेते हैं। इसी तरह हम पावर का एवरेज भी ले सकते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है और वर्क डन हो रहा है 2 जूल और टाइम जो है 1 सेकेंड है। सिमिलरली जब वो इस पॉइंट पर पहुंचता है तो वर्क डन होता है 3 जूल और टाइम 2 सेकेंड गुजरता है। इस तरह जब वो इस पॉइंट पे होता है तो वर्क डन होता है 4 जूल और टाइम 3 सेकेंड। इस तरह हम इस दौरान जो पावर होती है उस एजेंट की
उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं एवरेज पावर। तो इट इज इक्वल टू एवरेज पावर इज इक्वल टू द टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यहाँ पर टोटल वर्क डन जो है वो 2 + 3 5 इंटू 7 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 3 है, तो इट विल बी इक्वल टू 2.3 वाट आता है। तो ये एवरेज पावर हो गया, टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इसी तरह हम इंस्टेंटेनियस पावर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी लम्हे में किसी ऑब्जेक्ट की जो पावर होती है उसको हम इंस्टेंटेनियस पावर कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 सेकेंड में फाइंड आउट करना चाहूँ तो 2 डिवाइडेड बाई 1, तो ये इंस्टेंटेनियस पावर हो जाएगा। इसमें जो टाइम होता है वो इंतहाई कम होता है, अप्रोचेबल टू 0 होता है। किसी भी लम्हे में, शॉर्ट लम्हे में हम किसी ऑब्जेक्ट की पावर को हम इंस्टेंटेनियस पावर कहते हैं। तो इसको हम मैथमेटिकली लिखते हैं कि इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू लिमिट टाइम जो है इट इज अप्रोचेबल टू 0 इंटू वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम, इट इज द इंस्टेंटेनियस पावर। तो इट्स ऑल अबाउट द पावर। थैंक यू।